ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल, और आज हम आपको बता रहे हैं कि जो आपका खोया हुआ आत्मविश्वास है वो जागेगा। जी हाँ, जो आपका बढ़ता हुआ वजन है वो घटेगा और उपाय जरूर करने हैं आपको, जो आपकी राशि के अनुसार आपको बताए जा रहे हैं, और उपाय बहुत ही सरल हैं और बहुत ही सटीक हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि धनु और मकर राशि वाले जातक क्या उपाय करें। चलिए चर्चा कर लेते हैं। धनु राशि वाले, जन्म लेने के साथ ही वजन बढ़ना आरंभ, चाहे बिस्किट खा करके रहे चाहे पानी पी के रहे, लेकिन प्रकृति ने दिया है तो दिया है। 3 छुहारे 3 तुलसी की पत्ती के साथ प्रातः काल ग्रहण करें आप। अगर आप छोटे बच्चे हैं, बच्चों को वजन बढ़ रहा है, तो छुहारों का एक ही छुहारे से 3 भाग कर लीजिएगा। यह प्रयोग रोज करना है। मकर राशि वाले लगभग 12-13 वर्ष की अवस्था से वजन गेन करना आरंभ करते हैं। 2 रोटी पर भी वही वजन, 10 रोटी की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रयोग क्या करें? 5 पीपल के पत्ते पे खीरा रख के खाना है। खीरे के 5 टुकड़े ले लें, 5 पत्ते पे एक रखें और प्रातः काल पहला आहार यही ग्रहण करिए, और फिर देखें कुछ ही दिनों में इसका चमत्कारिक परिणाम आपके समक्ष रहेगा। कोई पैकेज लेने की आवश्यकता नहीं, किसी जिम जाने की जरूरत नहीं। 5 दिन ही तो मांग रहे हैं, 5 दिन में देखिएगा परिणाम। जी हाँ, यानी कि घंटों पसीना बहाने की आवश्यकता नहीं है जिम में, बस ये उपाय कर लीजिए और यकीनन आपको फर्क दिखेगा। दिल्ली से टीना जुड़ गई हैं। टीना जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछें आप। हेलो जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते गुरु जी। जी नमस्कार। मैं पहले भी एक बार कॉल कर चुकी हूँ, उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, आज लगा। चलिए लग गया फिर से। लकी हैं आप, बताइए अपना सवाल पूछें आप। जी, मेरे को अपनी शादी के लिए पूछना है, मेरा शादी और मेरे भविष्य के लिए पूछना है। बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरा 7 मार्च हाँ। 1979 मेदिनीपुर में, कलकत्ता हुआ, वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर में जन्म है। टाइम बताइए। 2:58 AM। चलिए, क्या प्रश्न है आपका? जी, मेरा शादी नहीं हुआ अभी तक और मेरा भविष्य आगे ये कैसे रहेंगे। चलिए, जन्मांक के अनुसार विवाह में प्रबल बाधा है, इसमें 2 राय नहीं है। देखें, चंद्रमा है तो वैसे 7वें में, लेकिन दबी जुबान से ही सही, लेकिन स्वीकार करना पड़ा, तो वैवाहिक सुख ना के बराबर है। प्रयोग करिए आप। मिथुन राशि में चंद्रमा 7वें में है, तो बुधवार का व्रत और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ। बाल बिल्कुल लंबा रखिएगा, और आपके निमित्त सबसे शुभ प्रयोग ये रहेगा कि हर अमावस्या तिथि में आप कुछ साग सब्जी गौ माता के निमित्त निकाला करें, लेके जाया करिए। कोशिश करना शुरू करें। ओम ह्रीं गौरी नमः का जाप 11 माला रोज करिए। शादी के योग धीरे धीरे शायद बन ही जाए। बिल्कुल। और बेशुमार धन दौलत हासिल करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो भाग्य के पिटारे का इंतजार कीजिए, बहुत ही खास उपाय आपको मिलेगा आगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, कोलकाता से श्रेया सरकार जुड़ी हैं। श्रेया जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछें आप। और हम आपको बता दें, ये आज की हमारी लकी कॉलर हैं और हमने इनको बड़े ही अलग अंदाज से बुलाया आज। श्रेया, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आज की आप हमारी लकी कॉलर बन चुकी हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। पिछले 2 सालों से मैं आप लोगों का ये कल आज और कल का प्रोग्राम देखती हूँ, और जो जो उपाय बोलते हैं मैं वही करती हूँ। बहुत बढ़िया। आचार्य जी, मुझे अपने पढ़ाई के बारे में और अपनी शादी के बारे में पूछना है। बताएंगे। मेरी पढ़ाई, हाँ, मेरा जन्म का तारीख है 10 मई 1985, शाम को 6:40 को। कहाँ का जन्म है? कोलकाता में। जी, चल अब मेरी करिए पढ़ाई प्रश्न। बीच में, हाँ जी श्रेया। मेरी पढ़ाई, हाँ बताइए आचार्य जी। मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई है। जी जी। 21 के बाद मैं अपना पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ, और मेरी शादी में बहुत उलझने आ रही हैं। तो मेरी शादी कब तक होगा, और मेरे जो हस्बैंड होंगे वो कौन से क्षेत्र में होंगे? देखिए, कुंडली सामने हमारे श्रेया है और राहु की महादशा चल रही है। सूर्य राहु बुध एक साथ 6ठे भाव में दूषित अवस्था में। शिक्षा अब संभवतः ना चल पाए, लेकिन फिर भी आप ज्ञान लेती रहें, कुछ न कुछ अध्ययन के लिए आगे कदम बढ़ाती रहें। हाँ, ये अलग बात है कि तकनीकी शिक्षा चाहेंगी, जैसे सिलाई कढ़ाई आदि में, तो बहुत आगे जा सकती हैं। 5वें में शुक्र उच्च का है, आप डांस एकेडमी डाल सकती हैं। विवाह के निमित्त आपने प्रश्न किया है, पति आपके सेना से हो सकते हैं। 7वें में मंगल वृषभ राशि के हैं। महादशानाथ राहु है श्रेया, तो 2015 25 अप्रैल के बाद शादी का योग बन रहा है। शुक्रवार का व्रत कर लीजिएगा।
बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है, ये सख्त हिदायत है, अन्यथा शुक्र भी पीड़ित होगा और सूर्य भी पीड़ित होगा। बिल्कुल। और भाग्य के पिटारे में छुपा है धनवान बनने का रहस्य, आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं। दुबई से इला जुड़ी हैं। इला जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछें आप। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका बर्थ डेट है 15 सितंबर 1988, गुजरात का है, सुबह में 4:25 पर। कहाँ का जन्म है? हाँ, गुजरात, जामनगर। जी, जामनगर। क्या प्रश्न है आपका? मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसकी शादी कब होगी और लड़का कैसा मिलेगा जी। क्योंकि मैं उसके बारे में बहुत चिंता होती है। तो बहुत से लोगों ने कहा है कि उसका मैरिज लाइफ अच्छा नहीं होगा। जी। देखिए, आप माँ हैं, माँ के रूप में आप आशीर्वाद खूब गुड़िया को देती रहे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति हर किसी के साथ उठापटक तो लगाती है। बृहस्पति की महादशा है 2018 तक, विवाह के योग 2015 जून के बाद बन रहे हैं बृहस्पति के सिंह राशि में आने के साथ। सेकेंड हाउस में सूर्य बैठा है, वाणी की तेज बिटिया, और माँ के रूप में आपसे बेहतर कौन जानेगा अपनी बिटिया का स्वभाव। उससे कहिएगा थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखेगी। दाम्पत्य जीवन हम वचन देते हैं बिल्कुल ठीक रहेगा, परेशान एकदम ना रहे। मैनेजमेंट क्षेत्र से बेटा लड़का होगा, दामाद जो होगा आपका, और पश्चिम दिशा में विवाह की संभावना प्रबल है। जी हाँ, और चलिए अब खुलने जा रहा है भाग्य का पिटारा। बनना चाहते हैं माला माल, धनवान, अमीर, तो इसके लिए कीजिए कुछ खास उपाय। क्या है उपाय, जानते हैं भाग्य के पिटारे से। कैसे लक्ष्मी को आप आकर्षित करें, कैसे लक्ष्मी आपसे आकर्षित हो, प्रयोग आपके सामने है। देखिएगा, बहुत प्यारा सा प्रयोग है। अगर आपकी कुंडली में शनि लग्नेश के साथ आ जाए तो आपका धन आने का योग कम हो जाता है। 7 छोटी इलायची आपको प्राप्त करनी है, उस पर शहद में उसको डुबो लीजिएगा और एक कांच की शीशी में रख लीजिएगा। रोज सुबह सामने रख करके इस कांच की शीशी को खोल के ढक्कन ओम ह्रीं श्रीं का 108 बार जाप करना है। जाप करने के लिए किसी भी माला का प्रयोग करिएगा। हाँ, जाप करने से पहले जो वस्त्र पहने वो पूरी तरह से कोरे होने चाहिए। इसके बाद इसमें से एक इलायची मुख में रख करके चूसें और फिर निकल जाइएगा। 7 दिन लगातार करिए। 8वें दिन आप जरूर मेल करने के लिए विवश होंगे कि हाँ, अब लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगी है। और मेल आईडी तो आपको याद ही होगा, kal@liveindia.tv पर। बिल्कुल। और करवा चौथ का त्योहार इस बार आप सुहागिन महिलाएं कैसे मनाएं, बताएंगे हमारी खास पेशकश के दौरान। फिलहाल देखिए उसकी एक झलक। जी हाँ, मेरा चांद, हमारी ये खास पेशकश आप जरूर देखिएगा। और आइए अब जान लेते हैं मोटापे से छुटकारा पाने के लिए कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या उपाय करें। कुंभ राशि वाले लगभग 8 वर्ष की अवस्था के बाद मोटे होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप इस प्रकार से महसूस करते हो तो काले तिल और 3 चावल के दाने एक साथ खा लीजिएगा, जरूर आपको लाभ मिलेगा, शुभता मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए गुड़ और दूध प्रथम आहार के रूप में ग्रहण करना है और फिर देखेंगे कि किस प्रकार से आप पूरी तरह से स्लिम होना आरंभ हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने शुरुआत में ही बताया कि पसीने बहाने से आपका मोटापा नहीं कम होगा, आपका धन बहुत खर्च हो जाता है, अनावश्यक के विज्ञापनों में आप ध्यान देते हैं। लेकिन एक बार विश्वास के साथ ये प्रयोग करिएगा और फिर देखेंगे ग्रहों का संतुलन आपके साथ बनेगा और आप पूरी तरह से प्रकृति की गोद में बैठते हुए छरहरी काया का आनंद लेंगे। बिल्कुल। वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल पापा कुशा एकादशी है, कल कुछ खास जानकारियां कल दी जाएंगी आपको। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े विश्लेषक, एक आया महाराष्ट्र का महाभारत, लाइव इंडिया पर। सपनों का आशियाना, संकल्प समृद्ध जीवन का, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल स्पेस प्रोजेक्ट से दिए आपके सपनों को पंख। समृद्धि की ऊंचाई और विस्तार से हर किसी की जरूरत को किया पूरा। समृद्ध जीवन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और जीवन ज्योति कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल। जी हां, आप यकीनन फिट एंड फाइन दिखेंगे, मोटापा आपका जरूर घट जाएगा, लेकिन आपको उपाय करने हैं। एक्सरसाइज भी कीजिए, जो आप करते हैं उन्हें भी अपनाइए और साथ ही साथ इन उपायों को भी अपनाइए जो ब्रेक से पहले आपको आपकी राशि के अनुसार बताए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं आपके आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे, बात करेंगे पहली 6 राशियों से। तो मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के जातक जान लीजिए अपना आज का राशिफल। चलिए शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि वालों से। आधा दिन बीता है, आधा और अच्छा करने के लिए क्या खास कर लें। सेहत में सुधार का योग, दिन आपका आरामदायी रहेगा। पीला रंग आपका शुभ है। आज के दिन 55% का भाग्य मेष वालों के साथ रहेगा। वृषभ की चर्चा करेंगे। परिवार में खुशियों का आगमन हो चुका है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ, नीला रंग शुभ रहेगा और 67% का भाग्य आपके साथ रहेगा। मिथुन राशि, व्यवसायिक परेशानियां आपकी दूर होने वाली हैं। धार्मिक यात्रा का योग है। बादामी रंग शुभ रहेगा और 86% का भाग्य आपके साथ रहेगा। कर्क राशि, जीवन साथी जीवन संगिनी को कुछ उपहार आज दे सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। शुभ संदेश आपके दिन को बेहतर कर रहा है। सफेद रंग की शुभता और 70% का भाग्य साथ में रहेगा। सिंह राशि, नए लोगों से मेल मिलाप आपका बढ़ रहा है। सेहत पर ध्यान दें, गुलाबी रंग की शुभता रहेगी और 62% का भाग्य आपके सानिध्य में रहेगा। कन्या की चर्चा करें। उम्मीदों से ज्यादा आज प्रकृति आपको दे रही। चंद्रमा की शुभता आपके साथ है, भाग्य साथ देगा। काला रंग शुभ होगा और 79% का भाग्य भी जुड़ जाएगा। जी हाँ, तुला से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को भी उनका आज का राशिफल बताएंगे, लेकिन दिल्ली से निर्मला जुड़ी हैं। स्वागत है निर्मला जी आपका शो में, सवाल पूछें आप। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार निर्मला जी। मैं अपने दामाद किशोर के लिए पूछना चाह रही हूँ। उनका नाम किशोर है जी। और डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर हाँ 1978 जी। और 3:45 सुबह के, मैहर का जन्म। अच्छा, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि उनकी नौकरी अब थोड़ी छूट गई है, उनको दूसरी नौकरी कब तक मिलेगी और कहाँ मिलेगी, और उनका भविष्य और नौकरी के लिए कोई उपाय हो तो बता दीजिए। क्या एजुकेशन क्या रहा है इनका? ये आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बता देते हैं। आईटी सेक्टर का कारक शुक्र और शनि जन्मांक में बहुत उत्तम स्थिति में है, घबराए ना। लखनऊ से आगे की तरफ अर्थात पूरब दिशा की तरफ अगर बढ़ते हैं, बनारस आदि की तरफ, तो वहां पर नौकरी का योग ज्यादा प्रबल है। लग्न में सिंह राशि का शनि बैठा है। शनिवार का व्रत करवा दीजिएगा, थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस करेंगे ये, तो व्रत करते ही इनको लाभ मिलेगा। खूब स्त्रियों की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि महादशानाथ चंद्रमा है। इनकी मां से कहें अर्थात अपनी समधन से कि पूर्णिमा का व्रत भी कर लें। बिल्कुल। और अब जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के आज के राशिफल को। चलिए तुला की चर्चा करते हैं। अपने व्यवहार में मधुरता लाने की आवश्यकता है। कला में रुचि आपकी बढ़ती जाएगी। नारंगी रंग शुभ होगा और 59% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृश्चिक राशि, संतान से शुभ संदेश प्राप्त होगा, लेकिन फिजूल खर्च से अपने आप को बचाने की महान आवश्यकता है। लाल रंग शुभ और 67% का भाग्य भी साथ देगा। धनुराशि,
अगर अपने कुछ सलाह देते हैं तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा। जामुनी रंग पूरे दिन शुभता को देने वाला है और 89% का भाग्य सानिध्य में है। मकर राशि, घरेलू वातावरण शांतिमय रहेगा। चंद्रमा आपके राशि में है। घर में खुशियां, नीला रंग शुभ और 85% का भाग्य साथ देगा। कुंभ राशि, बाहरी खान पान से परहेज करने की आवश्यकता है। रुके हुए कार्य चल निकलेंगे। काला रंग शुभ रहेगा और 68% का भाग्य भी जुड़ेगा। मीन राशि, दोस्तों से मुलाकात, दिन सामान्य रहेगा। फिरोजी रंग आपके लिए शुभ है और 78% का भाग्य साथ दे रहा है। जी हाँ, और आइए अब हम बात करेंगे औरंगाबाद से। अश्मिता जुड़ी हैं हमारे साथ। स्वागत है अश्मिता जी आपका शो में। सवाल पूछिए आप। प्रणाम पंडित जी। आशीर्वाद। मैं मेरी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी मम्मी की बर्थडे है 12/5/69 जी। टाइम पता नहीं है, फिक्स नहीं है, मतलब रात का जन्म है पर टाइम पता नहीं है। मेरे और मेरे पापा के, मतलब मम्मी और पापा के हमेशा झगड़े चलते रहते हैं। डिवोर्स तक की भी नौबत जाती है कभी कभी। और हम 3 बहनें हैं और मेरे पापा बहुत ड्रिंक भी करते हैं और कुछ फिजूल बातें रहती है जो भी झगड़े की वजह रहता है। क्या करते हैं पापा आपके बेटा? पापा SSC बोर्ड में है, गवर्नमेंट जॉब है उनकी, और मम्मी हाउसवाइफ है। जी बच्चे मेरे देख रहे हैं, कुंडली हमारे समक्ष है और ये सिर्फ आपकी माँ के चलाए से परिवार चला है। ये हमसे बेहतर आपकी माँ और शायद कोई नहीं जान पाएगा। शुक्र राहु के साथ, चंद्रमा के साथ है। निर्णय ले लें। देखिए, एक सीमा तक सहन शक्ति चाहिए स्त्री के अंदर, इसके बाद निर्णय ले लें। अब आप सब बड़े हो रहे हैं, धनार्जन कर सकती हैं। अगर चाहें तो बिल्कुल अलग रास्ता अख्तियार करें, क्योंकि शनि नीच राशि में आपकी माँ के बैठा हुआ है, यह शुभ नहीं है। हमारा यही सलाह रहेगा, निजी राय यही है कि अलग रास्ता अख्तियार करें। तलाक देना कोई चारा नहीं है, कोई दवा नहीं है। शांतिपूर्वक, शालीनतापूर्वक एक अलग कहीं लेकर के घर रहना शुरू करें और आप सब स्वावलंबी बनकर अपना शालीनतापूर्वक धनार्जन करें और माँ की सेवा करते हुए आशीर्वाद लें। बिल्कुल। मुरादाबाद से राजन जुड़े हैं। स्वागत है राजन आपका शो में। सवाल पूछें आप। राजन, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता संपर्क टूट गया। मुंबई से संजय हैं। स्वागत है संजय आपका शो में। सवाल पूछें आप। नमस्कार पंडित जी। जी भैया नमस्कार। जी मैं लड़के के बारे में पूछने का था। जी। उनका जन्म है उनका 2004 7 जुलाई। जी। और प्रिंस नाम है उनका। यूपी में मतलब जन्म हुआ आजमगढ़ में। जन्म समय बताइए। समय 5 बजे का, शुक्रवार के शाम को 5 बजे। शाम 5 बजे। क्या प्रश्न है आपका? वो हमारा प्रश्न यही है कि मतलब जब से वो उनका जन्म हुआ है तो उसके क्या है, हम लोग को घर में पूरा उनका भी एक्सीडेंट हुआ है, प्लस हमारे छोटी लड़की पैदा उनका भी एक्सीडेंट हुआ, प्लस हमारा भी हुआ है। इसलिए पूछने का था कि मतलब क्या मतलब है। ये 2004 बताया आपने? हाँ जी 2004। चलिए बता देते हैं आपको। देखें, किसी की कुंडली से अपने दुखों को कनेक्ट ना किया करें। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम सब जोड़ लेते हैं। उस दिन खाना भी खाया होगा जिस दिन दुर्घटना हुई, खाना खाना छोड़ दीजिए फिर आप। ये कोई तर्क नहीं होता है। समझें, हर बच्चे का अपना भाग्य होता है। बुध मंगल एक साथ है, मंगल इसका नीच का है। लग्नेश होकर के एक छोटा सा प्रयोग हम बताते हैं। मंगलवार के दिन पूरा घर बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करें और जितना हो सके दूसरों की सेवा करें। खूब वृक्ष लगाएं, इससे दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलती है। और ब्लड डोनेट करना आवश्यक है अगर बार बार घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल। वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 7:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। आपके जीवन से दुखों का होगा अंत और होगा खुशियों का आगमन। खास जानकारी कल सुबह दी जाएगी। फिलहाल देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।
गांधी जी ने कहा था, मैं बड़े अदब और दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि गंदगी हमारे आसपास बिल्कुल ना हो और सफाई हमें खुद करनी चाहिए। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। आइए हम सब मिलकर स्वच्छता का संकल्प लें और एक स्वच्छ भारत की रचना करें। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल, और आइए बात करेंगे बुलंदशहर से। कुछ देव जुड़े हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछें आप। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते भैया जी। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1994। हाँ। और टाइम है शाम के 4:26 PM। कहाँ का जन्म भैया? बुलंदशहर। बताओ, प्रश्न कर लिए। जी मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। मैं तो अब पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ सिविल से, तो मेरा आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा? मेरी सरकारी नौकरी है या नहीं है? बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब आप पा रहे हैं। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा का जन्म आपका है, दिन शनिवार, राहु की महादशा 2026 तक है। 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। गौशाला की परिक्रमा या गाय की परिक्रमा शनिवार, मंगलवार, अमावस्या, ये 3-4 तिथियां हैं, दिन हैं, जब आप करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है। गौमूत्र प्रथम आहार के रूप में भी आप ग्रहण करके ज्यादा शुभता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। महाराष्ट्र से श्वेता जुड़ी हैं। स्वागत है श्वेता आपका शो में, सवाल पूछें आप। लगता है श्वेता से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन चलिए आचार्य जी जानना चाहेंगे आपसे कि जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, राशि नहीं पता है, उन्हें भी कोई ऐसा उपाय, ऐसा नुस्खा बताएं ताकि उनका जो वजन है नियंत्रण में आ जाए। बिल्कुल कंचन, देखिए हम जो अभी जब हमने प्रयोग बताया है, अगर राशि आपको नहीं ज्ञात है तो पुकारने के नाम से इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं कुछ पता है तो ये मान करके चले कि 7 अलग अलग वृक्षों की पत्तियों का रस खाने वाली, जैसे कि नीम की पत्ती है, पीपल का पत्ता भी शुभ होता है, आम का पत्ता है, आंवले का आप ले सकते हैं, अशोक का ले सकते हैं। 7 अलग अलग वृक्षों की पत्तियों का रस प्रथम आहार के रूप में जिह्वा पर 7 बूंद डालना, ये आपके आंतरिक शक्ति को बढ़ाएगा और शुभता जरूर प्रदान करेगा। जी। और तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी आपने बहुत सारी खास जानकारियां दी हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आप सबको बता दें कि कल दोपहर 1:57 पर हम आपके क्या खास लेकर आएंगे, बताएंगे कि आपसे कोई गलती हो गई है तो उसका पश्चाताप कैसे आप कर सकते हैं। खास जानकारी कल के दिन बताई जाएगी, क्योंकि कल है पापांकुशा एकादशी। खास दिन है तो खास उपाय भी होंगे। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।